यार मैंने एक काम किया जो शायद बहुत लोग बोलेंगे ये नहीं होगा। मैंने सिर्फ 2000 लिए, फेसबुक एड्स, शॉपिफाई स्टोर और दो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए जो मुझे लगता है कि मार्केट में काम कर सकते हैं। एक है सेल्फ डिफेंस स्टिक और दूसरा है माइक्रोफाइबर डस्टर। और मैंने खुद से एक चैलेंज रखा कि 72 आवर्स में क्या होगा। कोई फैंसी बजट नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, ओनली रॉ रिजल्ट्स। और जो भी होगा, अच्छा या बुरा, मैं आपको सब दिखाऊंगा। नो फिल्टर्स, नो फेक स्क्रीनशॉट्स और बिल्कुल सीधा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि 2000 में ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। लोगों को लगता है ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ईजी है। प्रोडक्ट्स ढूंढो, वेबसाइट बनाओ, एड्स चलाओ और पैसा कमाओ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप सीधा रियलिटी देखें, कोई शुगर कोटिंग नहीं। तो इस चैलेंज में मैंने क्या प्लान किया है। सबसे पहले बजट ओनली 2000 रुपीज़। सेकेंड, प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा शॉपिफाई प्लस फेसबुक मेटा एड्स। थर्ड, प्रोडक्ट तो हम दो प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग करेंगे। एंड टाइम लिमिट 72 आवर्स मतलब 3 दिन। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रोडक्ट ढूंढना। तो इसके लिए कुछ मैंने चेकलिस्ट बनाई है। इसके अगर सारे पॉइंट्स क्वालिफाई कोई प्रोडक्ट कर पाता है तो उसके बाद मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, मतलब लोग उसे बस इम्पल्स बाइंग कर रहे हैं, जब वो उनके पास डिलीवरी के लिए जाएगा वो उसे रिसीव नहीं करेंगे। यही होता है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में। अगर प्रोडक्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे लोग तो वो उसको लेते भी नहीं है। सेकेंड, कस्टमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे टी शर्ट्स बेचने के बिजनेस में साइजेस होते हैं, तो लोग गलत साइज मंगाते हैं और फिर आरटीओ हो जाता है, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब वो प्रोडक्ट उनके पास गया पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर रिटर्न कर दिया और वो वापस हमारे पास आ गया, तो हमें उसको डबल डिलीवरी देनी पड़ती है उसकी। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट मत लीजिए जिसमें आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़े। सिंपल प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो ना ही किसी वेरिएशन में आते हो ना किसी साइज में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्मॉल एंड लाइट वेट। जितना प्रोडक्ट आपका छोटा होगा उतनी कम डिलीवरी होगी और उतना कम आरटीओ होगा, और डैमेज के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। इसीलिए स्मॉल और लाइट वेट प्रोडक्ट्स ही सेलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद है एक्टिव कंपटीशन। सो हमें ये ज़रूर देखना है कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कंपटीशन है या नहीं। उसका कंपटीशन फेसबुक में होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला कि वो कैटेगरी सेचुरेट हो चुकी है और उसको कोई अब बेचना नहीं चाहता, अब उस पर नहीं आते ऑर्डर्स। और दूसरा कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो कि यूनिक है और जिसको अभी तक बेचा नहीं गया है। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत रिस्क है, इसीलिए एक्टिव कंपटीशन अगर हो तो अच्छा होता है। और आखिरी पॉइंट है मिनिमम 300 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये मैंने कहीं से पढ़ा ही था कि 300 प्रॉफिट एक मिनिमम प्रॉफिट है। इससे कम में अगर आप काम करोगे तो जब आरटीओ होंगे और आप नेट प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। तो 300 का प्रॉफिट मिनिमम रखना है, क्योंकि हमें एड स्पेंड भी करना है, हमें डिलीवरी चार्जेस आरटीओ भी देने हैं, और हमको ये भी नहीं पता कि ऑर्डर्स फेक हैं या रियल है, कि कितने प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए। तो हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में रहें। इसीलिए ये सब पॉइंट्स को देखते हुए मैंने दो प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो अब मैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। सो मैं डियोडैप का यूज़ करूँगा ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, क्योंकि रोपोसो क्लाउड अब बंद हो चुका है। इसीलिए हमें कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो मैंने ये देखा, ऑनलाइन ही देखा मैंने भी कि अब कौन सा अल्टरनेटिव है, तो मुझे इनके प्राइसेस सही लगे। तो मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो शॉर्टलिस्ट कर रखे थे। अब इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा ये सेल्फ डिफेंस स्टिक। ये हमारा मेन प्रोडक्ट होने वाला है। मुझे लगता है इसकी काफ़ी सेल्स आएंगी, क्योंकि सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। क्योंकि आजकल जो स्ट्रे डॉग्स अटैक्स हैं वो हर जगह बढ़ रहे हैं, तो सबको एक ज़रूरत है कि एक ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी स्टिक हो जो कोलैप्स हो सके, ऐसे रख सके हम। और इसको जब भी कुछ अटैक या कोई स्ट्रेंजर कुछ भी आपको थ्रेट लगाए तो आप इसे यूज़ कर सको। इसका प्राइस भी ठीक है, 259 में हमें मिलेगा। तो मैं लगभग इसको अगर 599 में बेचूँ या 499 में भी बेचूँ तो भी 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। और क्राइटेरियाज की बात करें तो ये स्मॉल इन साइज़ है, इसको भी चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होंगे। ये सेलेक्ट किया है माइक्रोफाइबर डस्टर, क्योंकि जो किचन और होम डेकोर की कैटेगरी है वो ही सबसे ज़्यादा बिकती है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि जो वुमेंस होती हैं वो इम्पल्स बाइंग करती हैं, इसीलिए उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैंने ये देखा, तो इसको ये हमें 125 में मिलेगा और इसको हम लगभग 499 में बेचेंगे। तो अब बारी है शॉपिफाई स्टोर बनाने की। Day 2.
तो हम आ चुके हैं वीडियो के पार्ट 2 में और यहाँ पे हम बनाएंगे एक शॉपिफाई स्टोर और दूसरा उसके एड्स चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना शॉपिफाई स्टोर दिखा देता हूँ जो मैंने कल पूरे दिन बनाया। आज डे 2 है तो कल का मेरा पूरा दिन ये स्टोर बनाने में निकल गया और ऐड की वीडियोस बनाने में। स्टोर बनाने में लगभग लगे मुझे 3 घंटे और वीडियोस बनाने में भी 2 से 3 घंटे, मीन्स ऐड बनाने में। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आधे घंटे में स्टोर और ये एड्स बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे आना है। इस पे ऑनलाइन स्टोर पे आपको अपना स्टोर दिखेगा। ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। तो ऑनलाइन स्टोर में मैं व्यू स्टोर पे जाऊंगा जहाँ पे हमें दिखता है कि हमारा स्टोर लोगों को कैसा दिखेगा। हमारे स्टोर का नाम है ट्रस्ट कार्ट। तो मैंने एक अच्छा सा लोगो बनाया पहले और एक ये बैनर लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है, ये भी आपको बेस्ट सेलर पे ले जाएगा ये बटन, और यहाँ पे बेस्ट सेलर्स पहले से ही है। और ऊपर जो ये अनाउंसमेंट हो रखी है समर सेल लाइव, ये भी बेस्ट सेलर्स पे ले जाते हैं। तो अभी हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट्स हैं तो ये मैंने यही 2 लिस्ट कर रखे हैं। सबसे पहला ये हमारा पहला प्रोडक्ट डिफेंस स्टिक और दूसरा ये माइक्रोफाइबर डस्टर। तो यहाँ पे एक कंपेयर प्राइस होता है वो भी डाल रखा है, एक्चुअल प्राइस भी डाल रखा है। उसके बाद जब लोग इस पे आएंगे तो जब मैं ऐड चलाऊंगा तो मैं सीधा इस पेज की ऐड चलाऊंगा कि अगर स्टिक की ऐड है तो वो सीधा इस पे आएंगे और अगर माइक्रोफाइबर की ऐड है तो वो सीधा उसके शॉप नाउ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर लोगे तो आपको कोई उसमें गेटवे भी चाहिए और उसके लिए जीएसटी 3 लगता है, इसलिए मैंने सीधा ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी। शुरू में सब कैश ऑन डिलीवरी से स्टार्ट करते हैं और हमने भी तो बस एक्सपेरिमेंट ही करना है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ ये अमेज़ॉन से इंपोर्ट हो जाते हैं और ये कुछ क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और चीज़ें कर रखी हैं। तो ऑर्डर नाउ पे जैसे ही लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब और कंप्लीट ऑर्डर। तो जैसे ही वो कंप्लीट ऑर्डर पे दबाएंगे वैसे ही ऑर्डर हमारे ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर के पास चला जाएगा जो कि है वुकुसी। मैंने आपको बताया था मैं डियोडैप यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने ट्रायल ऑर्डर किया था कि यहाँ पे ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, अभी तो ऐड शुरू भी नहीं हुए। सो ये वुकुसी नाम का प्लेटफॉर्म है, इनसे मैं ऑर्डर फुलफिल करूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एड्स। तो एड्स मैंने 3 एड्स बनाए हैं। सबसे पहले कैंपेन्स। तो कैंपेन 2 कैंपेन है, एक पहले प्रोडक्ट के लिए और दूसरा दूसरे प्रोडक्ट के लिए। तो कैंपेन एक सुपर सेट होता है, उसका एक सबसेट होता है एड सेट, और उसका सबसेट मतलब जो लोग देखेंगे वो होता है ऐड। तो यहाँ पे 2 कैंपेन है, 2 ही एड सेट्स भी हैं। मैंने दोनों प्रोडक्ट के लिए एक एक एड सेट बनाया और हर एड सेट को 300 रुपये अलॉट किए एक दिन के खर्च करने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 300 रुपीज़। और मैंने पहले प्रोडक्ट के लिए 2 ऐड बनाए हैं। ये पहले दोनों ऐड पहले प्रोडक्ट के हैं और ये दूसरे प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो एड सेट है इसमें 300 थे, तो जो ये दूसरा पहला ऐड सेट है इसमें 2 ऐड हैं तो वो दोनों एड्स में 300 रुपीज़ स्प्लिट होंगे और दूसरा ऐड जो है वो 300 में अकेला चलेगा। तो ये शेड्यूल्ड इसलिए लिखा रहा है क्योंकि ऐड आज रात 12 बजे से शुरू होंगे। मैंने इन्हें आज रात 12 बजे के लिए शेड्यूल किया है क्योंकि जो मेटा के ऐड होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक दिन के लिए बजट मांगते हैं, तो एक दिन में वो पूरा बजट खत्म होना चाहिए, इसलिए वो पूरा बजट इवनली स्प्रेड हो पूरे दिन में। इसलिए रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक वो हम खर्च करना चाहेंगे। अगर हम शाम को 5 बजे शुरू करेंगे तो रात के 12 बजे तक उसे ख़त्म करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है ताकि उसको अच्छे से मौका मिल पाए इसके एल्गोरिदम को कि कौन कौन से लोग ऐड को देख रहे हैं। सो हमारे तीनों काम हो चुके हैं। हमें प्रोडक्ट मिल गया है, हमने शॉपिफाई का स्टोर बना दिया है और हमने एड्स भी रन कर दिए हैं। एड्स आज रात को शुरू हो जाएंगे। सो अब हमारा बस काम है वेट करना और देखना कि कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो ऐड कल पूरे दिन चलेंगे तो मैं कल आपको अपडेट देता रहूँगा कि कैसे कैसे कितने टाइम में हमें ऑर्डर आए भी या नहीं आए। तो भाई आज है डे 3 और सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। हमें टोटल 4 ऑर्डर आ चुके हैं और हमें अभी उनको कंफर्म करना है। अभी बहुत काम है क्योंकि सबसे पहले मुझे वुकुसी वालों से बात करनी पड़ेगी कि आप ऑर्डर की डिलीवरी की ट्रैकिंग लोगों को दोगे या नहीं। कस्टमर्स से बात करनी है कि आपका ऑर्डर कंफर्म कर दें या नहीं, ताकि आरटीओ कम हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर एक्सेप्ट नहीं करते। तो बेहतर रहता है कि हम पहले उसको कंफर्म कर लें उनसे बात करके। तो ये 2 काम करने के बाद मैं हर ऑर्डर को कंफर्म करता जाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में गया, हमें ये 4 ऑर्डर आ रखे हैं। जो 001 था वो मैंने खुद ही किया था इसलिए वो मैंने डिलीट कर दिया। तो फ़िलहाल ये 4 ऑर्डर है, इसमें इन 2 ऑर्डर्स में एड्रेस ढंग से नहीं डला है तो मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा। 3 ऑर्डर हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट के और चौथा ऑर्डर हमारे माइक्रोफाइबर डस्टर का। सो अब देखते हैं कि पूरे दिन में कितने ऑर्डर आते हैं। 8 hours later
सो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और हमारे जो ऐड अकाउंट है उसमें फ़ंड बचे हैं 886। मैंने 2000 का टॉपअप किया था तो ये लगभग 1200 रुपये खर्च चुका है। और इसके साथ ही जो हमारा स्टोर है उस पर मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स हमें टोटल 8 आ चुके हैं। 2 ऑर्डर तो कैंसिल कर दिए थे, एक मेरा और एक जिन्होंने मना किया। बाकी ये सब ठीक थे, इनका एड्रेस भी ठीक था, तो मैंने अब इनको कंफर्म कर दिया है। अब देखते हैं कि इनमें से कितने डिलीवर होते हैं। The next day. सो भाई मुझे नहीं पता कैसे, पर कल के पूरे दिन मिला के हमको 34 ऑर्डर आ चुके हैं। मुझे तो लगा था बस 10-12 ऑर्डर आएंगे, पर 34 ऑर्डर्स टोटल आए। ये सब ऑर्डर्स आप देख सकते हो कि रात को ही आए हैं, लगभग 10 बजे के करीब, 8 से 10 बजे में ही इतने सारे ऑर्डर आए। क्योंकि सुबह तक तो 3 बजे तक तो 10 ही ऑर्डर थे, उसके बाद 8 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक ऑर्डर आए। मैंने 12 बजे ऐड बंद कर दिए थे क्योंकि हमारे ऐड अकाउंट में ओनली 300 रुपीज़ बचे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे ऐड अकाउंट में ओनली 300 बचे हैं। तो मैंने सोचा कि जब ऑर्डर ही शाम को आ रहे हैं तो हम कल शाम को वापस ये ऐड चलाएंगे, क्योंकि ये पैसे खर्चने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आज शाम को 7 बजे ऐड दोबारा ऑन करेंगे, ताकि फिर देखते हैं कि टोटल 2000 के बजट में हमें टोटल कितने ऑर्डर्स आ पाते हैं। मैंने इन लोगों को कॉल करके भी पूछ लिया है, ये सब अपना एड्रेस कंफर्म कर रहे हैं। मतलब शायद RTO काफ़ी कम होगा, पर फिर भी देखते हैं। आज तो मैंने सारे ऑर्डर्स अपने ड्रॉप शिपर पे भी कंफर्म कर दिए हैं, कोई भी ड्राफ्ट में नहीं है, सब कंफर्म्ड और शिप्ड में ही है। तो ये अच्छा है कि ऑर्डर शिप भी होने लगे हैं। सो यार, अब वीडियो शुरू करे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और हमारे सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो गए हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग की रियलिटी क्या है। तो चलो देखते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर डिलीवर हो पाए, कितने RTO हुए और कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ। टोटल हमें 43 ऑर्डर्स आए थे, जिसमें कंफर्म्ड ऑर्डर 33 हैं। अब उन 33 ऑर्डर्स में से डिलीवर हुए 9 और कैंसिल हुए 10। ये तो पहले ही कैंसिल हो गए थे 43 में से, तो जो 33 बचा वो उनमें से 9 डिलीवर हुए और 24 RTO हुए। सो हमारा RTO परसेंटेज लगभग 72% है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसकी वजह से हमें हुआ है बहुत सारा लॉस। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कितना लॉस हुआ। सो ये रहा हमारा आखिरी बैलेंस जो अभी हमारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के पास बचा हुआ है। तो 12,035 रुपीज़ हमारे पास बचे हैं और मैंने लगभग 13,500 रुपीज़ इसमें डाले थे जब मैं इन ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर रहा था, क्योंकि ये पहले पेमेंट मांगते हैं ऑर्डर को शिप करने के लिए। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें, सो हमें 13,500 हमने डाले थे, 12,035 के करीब हमें वापस आए। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 1466। इतने का लॉस हमें हुआ है जो हमने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के पास पैसे दिए थे उनमें से। अब हमने जो ऐड चलाई उसको अगर हम प्लस कर दें, सो हमने ऐड लगभग 2000 की चलाई थी, 2300 हो गया था वो आखिरी में। सो हमारा टोटल बनता है 3766। तो लगभग हमें 3700 रुपये का लॉस हो गया है। कहाँ हम प्रॉफिट के सपने देख रहे थे और अब हमें लॉस हो गया है। सो यही रियलिटी थी जो मुझे आपको बताना था। वैसे मुझे भी लगा था कि क्या पता RTO इतना ज़्यादा ना होता और प्रॉफिट हो जाता, पर जब ऑर्डर कस्टमर्स के पास जाता है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उन्हें लेने से। और फिर डिलीवरी वाले भी इतना इंसिस्ट तो करते नहीं, उनका कोई काम तो है नहीं, अगर ऑर्डर डिलीवर ना भी हुआ तो वापस ला सकते हैं। तो ऐसा ही होता है अब। सो ये था मेरा ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अपनी लर्निंग्स के बारे में जो मुझे इस एक्सपेरिमेंट या फिर इस ड्रॉप शिपिंग से पता चली। और अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।